First of all, welcome to my transformation journey day 10 out of 90. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मैं डे 10 तक की आज मैं डे 10 की जर्नी आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए। पहली चीज़ तो मैं हैप्पी हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मैंने 10 दिन तक रेगुलर ये चीज़ कंप्लीट की। मतलब 10 दिन मेरा बहुत बड़ी बात होती है। 10 डेज़ 1 वीक प्लस 3 डेज़ यार बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सीरियसली कंटिन्यू विदाउट ब्रेक 10 डेज़ की जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई है और पॉसिबल हुआ है सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। वो मुझे दिख रहा है कि आप लोग किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की बात। अब तक हमने 9 टॉपिक्स पे बात की है। जिसने भी अभी तक ये चैनल नहीं देखा है प्लीज़ चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए और वीडियोस या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की, जहाँ पे हमने अब तक में अपने 9 वीडियोस शेयर किए हैं और उन 9 वीडियोस में आपको डेली लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है वो सब कुछ सीखने मिलने वाला है। इवन आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे मुझे आज फील होता है ना कि यार ये जर्नी मैंने पहले क्यों नहीं करी, इट्स ईजी। तो वैसे ही आपको भी लगेगा कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत काम की है, मैं भी सीख सकती हूँ या मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी। ठीक है। सो वीडियोस अच्छे लगे हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को एंड साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हो। बिकॉज टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जहाँ पे आपको डिमोटिवेट किया जा रहा हो या जहाँ से आपको कोई निगेटिव एनर्जी पास हो रही हो। जितना मैं ट्राई कर पा रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि पॉजिटिव ही रहूँ और पॉजिटिव चीज़ें ही आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें कैसे कंट्रोल करते हैं। ये बहुत इजी है, सुनने में ऐसा लग रहा है इट्स कॉमन है ना, कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बट अगर इस पे बात करेंगे ना अभी तो आपको पता चलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या हम हैं क्या जो हम लोग नेगेटिव थॉट्स में ही जीते जा रहे हैं। ठीक है। अब तक मैंने 9 टॉपिक्स में बात की, उसमें मैंने आपके कॉन्फिडेंस पे बात की, कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस पे बात की, खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद का कंपेयर मत करो किसी से। और इसके साथ-साथ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिनको हमने डिस्कस किया है कल, जैसे कि अपना काम आज से स्टार्ट करो, डोंट वेट फॉर राइट टाइम, प्रोग्रेस वर्सेस परफेक्शन, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन एंड इस तरह के 9 टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इस इतने हैप्पी और इसके साथ ना मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो कि है कि आपके नेगेटिव थॉट आपको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ जस्ट छोटी सी सोचना। ठीक है। हमें कोई चीज़ दिखती है तो जैसे एक ग्लास होता है, ये एग्जांपल सबने सुना होगा कि एक ग्लास है ना या बॉटल है, तो बॉटल के अंदर आधा पानी है आधा भरा हुआ है। तो कुछ लोग कहेंगे आधा बॉटल खाली है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि आधा बॉटल पानी तो है, मतलब अभी काम चल जाएगा। ठीक है। ये आपने बिल्कुल ये एग्जाम्पल जरूर सुना होगा किसी ना किसी से। अगर सुना है ना तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये एग्जाम्पल सिंपल वो हो गए हैं पुराने। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के साथ क्या हो रहा है भाई, हम लोग तो ऐसे हैं। एक तो हम इंडिया वाले, ठीक है, हमें तो हर काम में अगर कोई कुछ करना स्टार्ट करता है ना तो उसके पीछे भी लोग क्या बात करते हैं पता है आपको? हो जाएगा तो देखेंगे, कर लें दो जरा, नया नया शौक चढ़ा है। ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने जरूर मिलते होंगे। इवन अगर कोई गर्ल या कोई ऐसा आगे कुछ बढ़ना चाहता है ना तो उसमें इवन उसकी फैमिली कोई सपोर्ट नहीं होता यार। मतलब हर बात में आप निगेटिव कैसे देख सकते हो? अगर कोई कुछ करना चाह रहा है जस्ट सपोर्ट, अगर नहीं सपोर्ट कर सकते कुछ मत बोलो। ठीक है। बट निगेटिव थॉट्स ने हमें ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि अब हमारी सोच ही निगेटिव होती जा रही है। मतलब हर बात पे निगेटिव ही सोचना है। कुछ दिन पहले तक ऐसा होता था कि मतलब मैंने एक आंटी को देखा, उनका कुछ हुआ होगा, वो आई और उन्होंने मेरे से बोला कि अरे मेरी बहू ये कर ऐसे ही, जस्ट मैं वैसे इन चीज़ों में नहीं पड़ती, बट वो अपने घर की बातें बोलने लगी। ठीक है। मैंने थोड़ी देर सुनी, फिर उसके बाद मैंने बोला एक बात बताइए, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हो? बोली मेरा क्या, मैं तो वो हूँ, मैं तो बड़ी हूँ। ये अरे भाई आप बड़े हो, इट्स ओके, ठीक है आप बड़े हो, बट अगले की कंडीशन तो समझोगे ना यार। निगेटिव थॉट्स इतने हैं ना कि आप पॉजिटिव अच्छी चीज़ें देखना भूल जाते हो। सही बात कहते हैं लोग कि अगर आपने 10 अच्छी चीज़ें करी हैं, मतलब आपने 10 में से 9 अच्छी चीज़ें करी बट एक आपने गलत कर दी ना, तो आप मानिए आपकी 9 चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। एक एक गलती आपकी 9 चीज़ों पे भारी पड़ जाने वाली है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो ऐसे सेट हो गया है कि
बस हम कुछ भी देखेंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे, ठीक है? इवन मेरी जर्नी देख के भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर मैं यही सोचती ना कि नहीं भाई क्या होगा, क्या कर लूँगी मैं, क्या हो सकता है, कैसे हो अगर मैं यही सोचती रहती, तो आज 10 दिन पूरे नहीं करती ना। भाई पॉज़िटिव करो यार। कई बार क्लाइंट्स हम लोग को अपना बताती हूँ मैं, कि कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि छोटी-छोटी चीज़, ये नहीं है मेरे पास, तो ये नहीं है, मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, मेरे से तो वो नहीं हो रहा है। इस तरह के थॉट इतने हैं माइंड में कि मेरे पास क्या है उसके लिए हम ग्रेटफुल होना भूल चुके हैं। ये यहाँ पे कोई ऐसी रटी-रटाई, पढ़ी-पढ़ाई बातें नहीं हैं। मैं सच में देखती हूँ कभी-कभी मेरे पास कितनी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है, जो लोग नहीं उनके पास नहीं है, मेरे पास है। मेरे पास भगवान ने खाने को दिया, घर दिया, ये सब पुरानी बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रेटफुल होने की चीज़ें हैं यार। मेरे पास अच्छा-सा हस्बैंड है मेरा, मेरी फैमिली है, सब हेल्दी हैं और भी बहुत कुछ। मैं क्यों नेगेटिव थॉट्स में जाऊँ? बट फिर भी किसी को अच्छा करते देखो ना, हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है, देखते हैं क्या कर लेंगे। आता है ना? नहीं आता। जो अगर किसी को ऐसा आता है ना, तो प्लीज़ ये थॉट बंद करो। और इसके साथ-साथ हम अपने बारे में इतने नेगेटिव हो चुके हैं, खुद के बारे में देखो, जो आप अंदर से हो वही आप किसी और में देख सकते हो। अगर आपके पास पॉज़िटिव थॉट्स हैं ना, तो आप किसी की नेगेटिव बात को भी पॉज़िटिव वे में ले लोगे, ठीक है? मुझे नहीं पता कि कैसे, बट मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, कि मुझे किसी के अंदर अगर कोई किसी ने कुछ किया भी ना, तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी कुछ दिन पहले क्या, आई थिंक सालों हो गए, बहुत दिन हो गए। उस लाइन में लिखा था कि अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है ना, या कुछ गलत हुआ है आपके साथ या किसी के साथ, तो अगले की कंडीशन समझो पहले तो, कि जिसने गलत किया है, जिसको आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, उसने लाइफ टाइम क्या वो वैसे ही नेचर में है? या अगर उसने अचानक से कुछ रिएक्ट किया है, कोई चेंज आया है उसके अंदर, तो प्लीज़ उसकी कंडीशन समझो पहले, वो क्या कहना क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है? तो कोई गलत नहीं होता, टाइम गलत हो सकता है आपका, ठीक है? मतलब किसी के लिए गलत क्यों सोचना है? सीधी-सा पॉइंट यही है कि नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है? अब कल का टॉपिक जो होगा डे 11 का, वो थोड़ा-सा अलग होगा। हम लोग इन 9 डे की जर्नी को भी डिस्कस कर लेंगे साथ में, एंड साथ में मैं कुछ और भी वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी-सी और इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी-सी कम है। इवन मैं कुछ डाल भी नहीं रही हूँ, जस्ट अपलोड कर रही हूँ थोड़ा-सा एडिट करके, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है कई बार, ठीक है? तो कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, एंड अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार छोटा-सा लाइक भी ना बहुत, बहुत हैप्पीनेस देता है, ठीक है? आप में से कोई भी अगर मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आज से भी स्टार्ट कर लो। क्या हुआ, मैंने 90 डेज़ करी, आप 70 डेज़ कर लेना, 80 डेज़ कर लेना, 60 कर लेना, 50 कर लेना, स्टार्ट तो करो, ठीक है? तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। राधे-राधे।